हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों अभी हम बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। जस्ट अभी कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है। देखिए शेयर के अंदर आज 23% का गिरावट, मार्केट बंद हो चुका है और मैं वीडियो बना रहा हूं। स्टॉक 567 रुपीज पे बंद हुआ है। तो चलिए क्वार्टर वन रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ है कि स्टॉक के अंदर आज 23% मतलब लोअर सर्किट लग के बंद हुआ है, वही हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हम आए हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल क्वार्टर वन रिजल्ट के बारे में। फिगर जो इधर में लैक्स में दिया गया है। तो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करूं, इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो 1500 करोड़ का टोटल रेवेन्यू रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही रेवेन्यू 1900 करोड़ था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भारी गिरावट रेवेन्यू के अंदर देखा गया है। ऑलमोस्ट 400 करोड़ का डाउनफॉल क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू के अंदर देखा गया है। एंड ठीक इसी तरह पिछले साल की बात करूं तो यही रेवेन्यू 1320 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू के अंदर अच्छा खासा जाम देखा गया। ऑलमोस्ट 180 करोड़ का जाम ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के रेवेन्यू में देखा गया है। नो प्रॉब्लम, ठीक है। भले ही कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू बीट नहीं कर पाया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बीट किया है। ये बहुत बड़ी बात है रेवेन्यू के अंदर, मुझे लगा। चलिए अब बात करते हैं टोटल एक्सपेंस, खर्चा कितना हुआ बिजनेस को चलाने के लिए। टोटल एक्सपेंस देख सकते हैं इस बार कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ है बिजनेस को चलाने के लिए वो 1430 करोड़ का खर्चा हुआ है। 37 करोड़ खर्चा बोल सकते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 1749 करोड़ था। दोस्तों पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू भी ज्यादा था, इसीलिए खर्चा भी ज्यादा हुआ है। बट इस बार कंपनी का खर्चा भी कम हुआ है, रेवेन्यू कम हुआ है, बिजनेस कम हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, खर्चा मेंटेन हुआ है क्वार्टर में। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 1223 करोड़ का टोटल खर्चा था। ठीक है, बिजनेस जैसे जैसे चल रहा है खर्चा उस तरह से मेंटेन हो रही है। ये सेगमेंट तो मुझे बढ़िया लगा। चलिए अब बात करते हैं मेन सेगमेंट, नेट प्रॉफिट। बिजनेस कितना प्रॉफिट किया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। इस बार कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर वन में जस्ट 66 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में यही प्रॉफिट 146 करोड़ था। ट्रिपल फिगर में प्रॉफिट चला गया था। मतलब इस क्वार्टर में प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा डाउन चला गया है। 80 करोड़ प्रॉफिट कम हुआ है इस बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखा जाए। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करूं यही प्रॉफिट 84 करोड़ था। मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट वो ईयर ऑन ईयर बेसिस को बीट नहीं कर पाया, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो बीट नहीं कर पाया है क्वार्टर वन में। दोस्तों ईयर ऑन ईयर भी प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 18% का गिरावट देखने को मिला। तो कंपनी का बॉटम लाइन बहुत ही खराब रहा है, प्रॉफिट का सेगमेंट बहुत ही खराब रहा है। दोस्तों ये तो मेन सेगमेंट है। अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना किया, रेवेन्यू तो बढ़ गया है क्वार्टर वन में ईयर ऑन ईयर बेसिस, लेकिन प्रॉफिट बीट नहीं कर पाया है। मुझे लग रहा है इसीलिए स्टॉक के अंदर आज 23% गिरावट देखने को मिल रहा है। लोअर सर्किट लग के पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का शेयर प्राइस मार्केट में बंद हुआ है। चलिए ईपीएस भी एक बार देख लेते हैं। ईपीएस के अंदर तो ग्रोथ नहीं आएगा क्योंकि कंपनी प्रॉफिट डाउन गया है, इसीलिए। देखिए इस बार जो कंपनी का ईपीएस रहा है 2.37, जो कि पिछले क्वार्टर में यही ईपीएस 5.32 था। मतलब ईपीएस आधा हो चुका है, देख सकते हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी ईपीएस 3.2। तो क्वार्टर वन में बिजनेस में कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाया है, इसलिए मार्केट इसको ठीक तरह से नहीं लिया है। चलिए एक बार कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो पिछले 6 मंथ में कंपनी 30% नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब पिछले 6 मंथ तक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के अंदर कोई भी रिटर्न नहीं आया है। ठीक है, जो भी रिटर्न था आज सब चला गया, सब चला गया। ठीक है, पिछले 1 साल का रिटर्न देखें तो 33% अभी भी है, लेकिन जिस तरह का रिजल्ट इधर में पेश किया है मुझे नहीं लगता 6 मंथ का ये मतलब ये जो 33% पॉजिटिव दिखा रहा है ये रहेगा। पिछले 5 साल का रिटर्न 11,112%। मतलब लॉन्ग टर्म में तो सुपर मल्टीवेगा रिटर्न बना है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड का। देखने वाली बात है क्वार्टर वन तो गया कंपनी का, देखने वाली बात है क्वार्टर टू में किस तरह का परफॉर्मेंस करता है। बट आप किस तरह से देख रहे हैं कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।